हेलो फ्रेंड्स, संदीप त्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैं रीजनिंग स्टार्ट किया हूँ जिसमें बहुत सारे चैप्टर बना चुका हूँ। जो भी व्यक्ति उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज मैं एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जिसका नाम है सादृश्यता। इसका इंग्लिश मीनिंग है एनालॉजी। ये एनालॉजी होता क्या है? एनालॉजी का मतलब कि एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द की जाती है, यही एनालॉजी कहलाता है। जिसमें एक शब्द दिया रहता है, उसका तुलना उससे दूसरे शब्द से किस प्रकार से संबंध है, इसमें एनालॉजी में यही होता है। तो यह निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट भाग पढ़ेंगे जिसका नाम है शब्द सादृश्यता। मीन्स वर्ड एनालॉजी। तो वर्ड एनालॉजी में क्या होता है, जैसे कि एक उदाहरण है, जैसे काला, में एक शब्द की तुलना दूसरे शब्द से की जाती है। यह एकदम बारीकी से इसको पढ़ना पड़ता है और ध्यान देना पड़ता है कि एक शब्द दूसरे शब्द से किस प्रकार संबंध रखता है। तो देखिए यह किस प्रकार बनेगा। जैसे पहला है काला, काला का संबंध उजला से है, तो दिन का संबंध किस शब्द से होगा? तो काला, उजला। तो काला एक है उजला का, ये विलोम शब्द से बन रहा है। जैसे काला का विलोम उजला होगा, उसी प्रकार दिन का विलोम क्या होगा? रात। तो यहाँ पर रात हो जाएगा। इस प्रकार से ये आंसर रात हो जाएगा। इस प्रकार से यही शब्द एनालॉजी है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सुख दुख, रोना हंसना। देखिए सुख का विलोम दुख होता है, तो रोना के विलोम क्या होगा? तो रोना का विलोम हंसना होगा। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ब्रीथ का संबंध पहिया से है, तो गोला का संबंध किससे होगा? तो देखिए वृत्त होता है, वृत्त आकार का पहिया होता है, तो इस प्रकार वृत्त का संबंध पहिया से है, तो गोला। इसका 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। संतरा, बी गाड़ी, सी तिल्ली और डी गोल। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए वृत्ताकार आकार का पहिया होता है, तो गोलाकार आकार का क्या होता है? संतरा होता है। गाड़ी तो गोलाकार आकार का नहीं होता है, तिल्ली भी नहीं होता है और गोला भी नहीं होता है। सॉरी, यहाँ गोला नहीं है, गोल है, तो ये भी नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए, तो यहाँ पर संतरा हो जाएगा। और इसका और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर और उदाहरण देखते हैं। जैसे कपड़ा है, कपड़ा का संबंध कपास से है, तो ईंट का संबंध किससे होगा? इसका 4 ऑप्शन है। पहला है चिमनी, दूसरा है मकान, तीसरा है दीवार और चौथा है मिट्टी।
तो देखिए जो कापरा होता है वो कपास से मिलकर बना होता है, तो इस प्रकार ये संबंध रखता है। कापरा कपास से मिलकर बनता है। तो ईंट किससे मिलकर बना होता है? चिमनी से तो नहीं मिलकर बनता है, मकान से भी नहीं बनता है, दीवार से भी नहीं बनता है, वो बनता है तो मिट्टी से बनता है। इसलिए यहाँ पर इसका आंसर मिट्टी हो जाएगा। इसके बाद और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सांप का संबंध सरीसृप। देखिए जो एनालॉजी होता है ना, तो इसमें बहुत ही बारीकी से ज्ञान रखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ज्ञान रखना पड़ता है, तभी यह सॉल्व हो सकता है। आपको सभी क्षेत्र से इसकी आइडिया होनी चाहिए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक शब्द की संबंध दूसरे शब्द से किस प्रकार हो रही है। इसका 4 ऑप्शन है, देख लेते हैं। जैसे सांप का संबंध सरीसृप से, तो घोंघा का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन है। मत्स्य, बी है मोलस्का, और सी नंबर है आर्थ्रोपोडा, और डी है पक्षी। तो देखिए सांप का संबंध सरीसृप से है, घोंघा का संबंध किससे? देखिए सांप जो है वह सरीसृप वर्ग का है, तो घोंघा किस वर्ग का है? तो मत्स्य वर्ग का नहीं है, पक्षी वर्ग का नहीं है, आर्थ्रोपोडा का नहीं है, ये है एक मोलस्का वर्ग का। तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा मोलस्का। देखिए ये समझ, अगर आपके पास बायोलॉजी का सही नॉलेज नहीं है तो ये क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर नॉलेज नहीं है कि सांप किस वर्ग का आता है तो घोंघा किस वर्ग का आता है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इसलिए आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये रहा शब्द वर्ड एनालॉजी। अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखिए 2 नंबर है इसका भाग, अक्षर सादृश्यता। लेटर एनालॉजी। तो देखिए इसमें क्या होता है, एक पूरा लेटर आता है, उसका संबंध दूसरे लेटर से रहता है, तो एक तीसरा लेटर आता है, उसका संबंध हमको बताना पड़ता है। तो इसमें होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं तब आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे है XVTR का संबंध है ZXVT, और उसके बाद है QOMK, इसका संबंध किससे है? देखिए हम अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ABCD का जितना लेटर होता है वो किस अक्षर पर कौन सा लेटर आता है, और अगर हम किसी भी लेटर का उसका विलोम निकालना होता है तो 27 में से उस लेटर की संख्या को माइनस कर देंगे तो उसका विलोम निकल जाएगा। तो आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखेंगे तो वहाँ से देख लेंगे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे इसका संबंध इससे किस प्रकार है, ये सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए x होता है 24 पर, v होता है O होता है 22 पर, t होता है 20 पर, और r होता है 18 पर, और z होता है 26 पर, x होता है 24 पर, b होता है 22 पर, और t होता है 20 पर। तो देखिए इसमें 2 का वृद्धि हुआ है, फिर इसमें भी 2 का वृद्धि हुआ है, फिर इसमें भी 2 का वृद्धि हुआ है, और फिर यहाँ पर भी 2 का वृद्धि हुआ है। इस प्रकार से भी इसमें भी हमको 2 का वृद्धि करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले देखते हैं Q कितना पाता है, तो Q आता है 17 पर,
O आता है 15 पर, M आता है 13 पर और K आता है 11 पर। तो इसमें हम 2 का सब में वृद्धि करते हैं, तो इसमें 2 का वृद्धि करेंगे तो 19 आएगा। तो 19 पर कौन सा शब्द आता है? तो 19 पर आता है S। उसके बाद फिर 15 में हम 2 का वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 17। 17 पर कौन सा आता है? Q आता है। उसके बाद फिर 13 में हम 2 का वृद्धि करेंगे तो होगा 15। तो 15 पर कौन सा अक्षर आता है? तो O आता है। उसके बाद है 11 पर K। इसमें हम 2 का वृद्धि करेंगे तो आएगा 13। तो 13 पर कौन सा अक्षर आता है? तो आता है M। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। संबंध रखते हैं। सबसे पहले 2 जो पॉइंट होता है उसको संबंध दिखाते हैं कि वो किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को हम हल करते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक और एग्जांपल देखते हैं उससे रिलेटेड। जैसे है BALO का संबंध LAOB से है। तो PEKG का संबंध किससे होगा? इसका देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है ऑप्शन KEGP। इसका दूसरा ऑप्शन है PGKE। इसका तीसरा ऑप्शन है LPMN। और इसका लास्ट ऑप्शन है KGEP। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए BALO है और देखिए इसमें भी BLOA, मतलब जो अक्षर इसमें है वही सेम अक्षर इसमें भी है। तो इतना तो हमें मालूम चला कि इसमें PEKG है तो सारे में PAKG हो गए। तो देखिए इसमें M है तो इसमें M नहीं, तो सबसे पहले ये कट हो जाएगा। और KEGP इसमें है, KEGP है इसमें, KEGP इसमें भी है। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो देखिए यहाँ पर B फर्स्ट में है लेकिन यहाँ पर B लास्ट में है, तो हम एक एक को बैठाते हैं। फर्स्ट वाले को लास्ट में रखा गया, तो यहाँ पर P फर्स्ट में है तो लास्ट में यहाँ पर हम P कर दिए। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर A सेकेंड अक्षर पर है, इसमें भी A सेकेंड पर है, तो E इसमें सेकेंड पर है तो इसमें भी E सेकेंड पर हम रख देते हैं। यहाँ पे एक रखना है वर्ड और यहाँ पे एक रखना है, सेकेंड पर आ गया। उसके बाद देखते हैं L यहाँ पर थर्ड अक्षर पे इधर से, लेकिन इधर से फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पर K इधर से थर्ड अक्षर पे है तो इधर से आएगा फर्स्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा K। उसके बाद लास्ट देखते हैं वो O है इधर से लास्ट, लेकिन इधर से लास्ट से सेकेंड पर है, तो यहाँ पर G है, G इधर से लास्ट है इधर से सेकेंड लास्ट होगा, यहाँ पर G होता है KEGP, इसलिए ऑप्शन नंबर A राइट हो जाएगा, ये सब रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और इसमें का और एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल है C का संबंध X से है, तो यहाँ पर क्या होगा? देखिए इसका 4 ऑप्शन है G J। इसका B नंबर ऑप्शन है M N। इसका C नंबर ऑप्शन है L P और इसका D नंबर ऑप्शन है R T। तो देखते हैं C का संबंध X से किस प्रकार से। तो देखते हैं सबसे पहले C 3 नंबर पर आता है और X 24 नंबर पर आता है। तो देखते हैं इन दोनों में संबंध कैसा है। तो हम आपको बताए थे कि किसी भी संख्या का अपोजिट निकालना होता है तो 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 में से हम 3 माइनस करते हैं तो आता है 24। तो इस प्रकार से समझ में आता है कि C का अपोजिट X है। तो यहाँ पर भी जो दो शब्द होगा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो देखिए G 7 पर आता है और J
जे 10 पे आता है, तो ये एक दूसरे का अपोजिट नहीं है, क्योंकि इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 27 नहीं आएगा, तो ये पहला ऑप्शन कट हो जाएगा। देखिए ये देखते हैं, एल आता है 12 पर और पी आता है 16 पर, ये दोनों का ऐड करेंगे तो ये 27 नहीं होगा, इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी भी कट हो जाएगा। इसको चेक करते हैं, आर आता है 18 पर और टी आता है 20 पर, इसको भी दोनों का ऐड करते हैं तो ये 27 नहीं आता है। और लास्ट को देखते हैं, इसको एम आता है 13 पर और एन आता है 14 पर, लेकिन इन दोनों का ऐड करेंगे तो 27 आ जा रहा है। इस प्रकार ये एम ये दोनों शब्द एक दूसरे का अपोजिट है, इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी एम एन राइट हो जाएगा। तो ये था लेटर एनालॉजी। इसका एक अंतिम और थर्ड नंबर पार्ट देखते हैं। होता है थर्ड नंबर पार्ट होता है संख्या एनालॉजी। संख्या सादृश्यता। नंबर एनालॉजी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें एक संख्या का संबंध दूसरे संख्या से होता है। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसा है 25 का संबंध 49 से है, तो 36 है, 36 का संबंध किससे होगा? देखिए इसका 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 41, सेकेंड है 35, थर्ड है 18 और लास्ट है 81। तो देखिए ये दोनों फर्स्ट दो है उसमें संबंध दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 है और 5, 2 5 का ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, और 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49। मतलब कि ये दोनों का ऐड ये स्क्वायर है। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं, 3 और 6, 3 6 9, 9 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 81। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं। चार का संबंध 64 से है, तो 5 का संबंध किससे होगा? इसका 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है 75, सेकेंड है 125, थर्ड है 55 और लास्ट है 79। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों में संबंध किस प्रकार से है? तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, 4 का क्यू करेंगे तो 64 आएगा। इसका ये संबंध में आता है कि ये फर्स्ट वाला का क्यू ये आ रहा है। इस प्रकार देखते हैं कि 5 का क्यू क्या होगा, तो 5 का क्यू 125 होगा। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें का और एग्जांपल देखते हैं। लव का संबंध 3 6 4 5 से है, तो वर्ड है, इसका संबंध क्या होगा? इसका 4 ऑप्शन लिख देते हैं। 7 6 5 1, सेकेंड नंबर ऑप्शन है 6 5 9 4, 3 नंबर ऑप्शन है 5 6 9 4 और डी नंबर ऑप्शन है 3 2 4 8। तो देखते हैं इसका संबंध किस प्रकार होता है। तो एल होता है वह 12 आता है, ओ आता है वह 15 पर आता है, भी आता है 22 पर आता है और ई आता है 5 पर, डब्ल्यू आता है 23 पर, ओ आता है 15 पर, आर आता है 18 पर और डी आता है 4 पर। तो देखिए ये 3 फर्स्ट लेटर के लिए ये 3 रखा है,
तो ये 3 कैसे आएगा, तो 1 + 2 8 को ऐड करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। फिर 1 + 5 को ऐड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। फिर 2 + 2 का ऐड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 5 को 5 रख देते हैं। तो सेम इसी प्रकार है, यहाँ पर 2 और 3 का ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 1 और 15 का तो 6 आएगा, 1 और 18 का तो 9 आएगा, और 4 का 4। तो अब देखते हैं 5 6 9 4 किस में आंसर है। 5 6 9 4 सी, ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, और ये रॉन्ग है। तो इस प्रकार से ये एनालॉजी को वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। आई होप डैट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और जो कंसेप्ट यहाँ पर बताए हैं आपको भली भांति समझ में आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, और जो भी व्यक्ति इस चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।